भाई क्या रेप इलीगल है? हाँ भाई, बिल्कुल इलीगल है। पर अगर मैं कहूँ कि नहीं, रेप इज लीगल इन इंडिया, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई सही बात कह रहा हूँ। मैरिटल रेप सुने हो कभी? नमस्ते भाई और बहनों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 375 रेप की डेफिनेशन देता है, जो कि इस तरह है: सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट बाय कोअर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एट अ टाइम व्हेन शी हैज बीन इंटॉक्सिकेटेड और ड्यूप्ड और इज ऑफ अनसाउंड मेंटल हेल्थ एंड इन एनी केस इफ शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, मस्त लॉ है। अब इस लॉ में कुछ एक्सेप्शंस हैं। बाकी सारे एक्सेप्शन तो ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन नंबर 2 विच स्टेट्स दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज, इज नॉट रेप। मतलब इंडिया में तुम एक लड़की का रेप कर सकते हो अगर वो तुम्हारी बीवी है और उम्र में 15 साल से बड़ी है। ये कहाँ का लॉजिक है? मतलब शादी के बाद अगर एक औरत अपने हस्बैंड को सेक्स के लिए मना कर देती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हस्बैंड बिना उसके कंसेंट के उसके साथ सेक्स कर लेगा। हमारे देश में जब किसी लड़की का रेप होता है तो सब एकदम बौखला जाते हैं, पर कोई भी मैरिटल रेप के बारे में नहीं जानता है। तो भाई शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि ये मैरिटल रेप है क्या। तो देखो, अगर एक आदमी अपनी वाइफ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्स इंपोज करता है जबरदस्ती से या थ्रेट ऑफ फोर्स यानी धमकी से या विदाउट कंसेंट, देन इट इज कॉल्ड मैरिटल रेप। मैं अपने आप से ये सारी बातें नहीं बोल रहा हूँ, प्योर फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ। ये एक सर्वे है जिसमें सारे हस्बैंड्स ने बोला है कि इट इज जस्टिफाइड टू बीट देयर वाइफ्स इफ दे रिफ्यूज टू हैव सेक्स विद देम। ये चार्ट में आप लोग स्टेट वाइज डिवीजन देख सकते हो। 100 में से 9 लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि तुम अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती कर सकते हो अगर उसने सेक्स के लिए मना कर दिया है। स्टेट लेवल पे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। 19% तेलंगाना में, 16.1% कर्नाटका में, 16% आंध्र प्रदेश में, 11.8% मध्य प्रदेश में और 11.6% हरियाणा में लोगों की सेम सोच है। और अगर तुम्हें ये बात छोटी लग रही है तो इस सर्वे पे नजर डालो। ये सर्वे दिखाती है कि हस्बैंड्स बोलते हैं कि इट इज जस्टिफाइड इन बीटिंग योर वाइफ इफ शी रिफ्यूजेस टू हैव सेक्स विद यू। हाँ, बहुत अच्छे। अब अगर जोर जबरदस्ती से काम नहीं चल रहा है तो मारने लग जाओ। लोग बोलते हैं कि भाई अगर मैरिटल रेप जैसी कोई चीज सही में होती है तो हम इसके बारे में, इसके केसेस के बारे में क्यों नहीं सुनते? तो उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमारे पास ऐसे केसेस नहीं आते, बिल्कुल सही बात है। पर क्यों नहीं आते? पुलिस डोंट रिकॉर्ड द कंप्लेंट्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लॉ। भाई जब लॉ ही नहीं है किसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट तो कहां से होगा डॉक्यूमेंटेशन? अब ये कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखो। आउट ऑफ ऑल द रेप केसेस 77.10% केसेस में रेपिस्ट उस औरत का पति ही होता है। पर क्या कोई आवाज उठाएगा इसके अगेंस्ट? नहीं। बिल्कुल नहीं। 1 in every 5 इंडियन मेन एडमिट टू फोर्सिंग देयर वाइव्स इनटू सेक्स। ये है 2011 की रिसर्च का रिजल्ट्स, जो किया गया था बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से मैरिटल रेप डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब बेसिकली अ वुमेन इज अलाउड टू गेट रेप्ड इफ द रेपिस्ट इज हर हस्बैंड एंड कि वो 15 साल से कम की नहीं है। भाई इतना गुस्सा है इंडियंस में। निर्भया रेप केस के बाद इतना गुस्सा दिखाया था लोगों ने रेपिस्ट के अगेंस्ट, लेकिन मैरिटल रेप के केसेस में कहां चल जाता है इतना सारा गुस्सा? एक वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से इंडिया उन 35 कंट्रीज में से एक है जिसमें मैरिटल रेप इज लीगल। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही नहीं चाहती इसको क्रिमिनलाइज करना। This government is working with a strategic clarity that is inspiring. एक पिटीशन हुआ था जो एक एनजीओ आरआईटी और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने किया था, जो इस लॉ के अगेंस्ट बनाया था। उसके लिए सेंटर ने दिल्ली को ये बोला: क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप may destabilize institution of marriage and would become an easy tool for harassing husbands। इसमें लॉजिक कहाँ है? मतलब इनके हिसाब से औरतों पे वॉयलेंस होता रहे ताकि इंडिया में ज्यादा डाइवोर्स ना हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ है भाई? सिर्फ शादी कर लेने से तुम्हारी वाइफ की बॉडी के ऊपर हक नहीं बन जाता है। सिर्फ शादी कर लेने से जिंदगी भर के लिए कंसेंट नहीं मिल जाता है। एक तो ऐसे ही हमारे करंट लीगल सिस्टम में लड़कियों को रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, क्रुएल्टी और डाइवोर्स के अगेंस्ट जस्टिस मिलना मुश्किल होता है। ऊपर से हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो एकदम गिरी हुई सोच रखते हैं। फॉर इंस्टेंस स्वराज कौशल, सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम। अगर आप नहीं जानते तो ये हमारे सुषमा स्वराज, जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उनके हस्बैंड है। He wrote that there is nothing like marital rape. Our homes should not become police stations. He also tweeted that there will be more husbands in the jail than in the house. ये tweets इस बड़ी प्रॉब्लम का मजाक उड़ाते हैं और फोर्स सेक्स बाय हस्बैंड को रेप नहीं मानते। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने एक बकवास की बात कही है। बोलते हैं, अ लॉ क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप विल डिस्ट्रॉय द सैंक्टिटी ऑफ द मैरिज।
क्या मैरिज वुमेन राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ट्रेडिशन इंसानियत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? शादी करने के बाद बीवी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती, जब मन चाहा खेल लिया और जब मन चाहा तो फेंक दिया। जस्टिस वर्मा कमेटी जो निर्भया केस के बाद बनी थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि इस लॉ में अमेंडमेंट लाने के लिए ये एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। पर हुआ क्या इस रिकमेंडेशन का? रिजेक्शन। पर भाई मैं समझ सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि इसमें जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ ऐसी कोई चीज हो रही है। मैंने ऑनलाइन देखा कि लोगों की क्या सोच है इस बारे में। आओ देखते हैं क्या कहते हैं लोग इस बारे में। और मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई ये लोग जो भी बोल रहे हैं, इसमें मैं किसी को भी डिफेम करना नहीं चाहता हूँ। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहाँ हमारी सोसाइटी गलत सोच रही है। बीवी का मन है तो बीवी बनी क्यों? बीवी बनी क्यों? सेक्स का मन नहीं किया तो बीवी क्यों बनी? वाह भाई, ताली बजाओ इसके लिए, ताली बजाओ। बीवी का मन है तो बीवी बनी क्यों? मतलब वो तुम्हारी जो बीवी है वो तो बस एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, उसकी फीलिंग्स की तो कोई जगह ही नहीं है, वो तो इंसान ही नहीं है। नहीं, ये है ही नहीं हमारी सभ्यता में। आप गलत पूछ रहे हो। ये है ही नहीं हमारी सभ्यता में। अबे चूतिए, खुद को ना अपनी बीवी की जगह में रख, सिर्फ एक दिन के लिए। इतनी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हो ना, सब घुस जाएगा अंदर। जब खुद पे बीतेगी तो अकल आएगी। रात में औरतों के साथ मैरिटल रेप होता है, और सबसे दर्दनाक बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये रेपिस्ट उसी का हस्बैंड है, और अगले दिन उस औरत को जिसका रेप हुआ है ऐसे रहना पड़ता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, सब नॉर्मल है। और घर के बड़े बुजुर्ग से बात करो तो बोलते कि बेटा ये तो ऐसे ही होता है, पति है वो तुम्हारा, ऐसे ही करेगा। अरे भाई क्या मतलब ऐसे ही करेगा? इन भाई साहब को देखो। गुरु ग्रंथ साहब के सामने आप फेरे ले आ, 4 लावां लईआं आपां ते फिर आपां दे लाइसेंस बन गया ना। शादी कर लेने से इट गिव्स यू अ लाइसेंस। ये वही लोग हैं जिनको सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, शर्म के मारे पूरी जिंदगी बिना किसी लड़की से बात किए निकाल दिए। भाई कैसे करेंगे? इनको तो इनकी संस्कार, परंपरा, प्रतिष्ठा प्यारी है। हाँ, फिर इस मूंगफली के दाने की जब शादी होगी ना, तब ये अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालेगा उस लड़की पे, क्योंकि अब तो उसके पास लाइसेंस है ना रेप करने का, तो क्यों नहीं। नहीं, क्या बोल रहा था वो बंदा? नहीं, ये है ही नहीं हमारी सभ्यता में। अरे तेरे रेप क्या कर रही है? वो तो तेरा हस्बैंड है, उसका तो पूरा हक है तेरे पे, शादी करके लाया है। फिर वही बात भाई, इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया में स्टैटिस्टिक्स की ये हालत है। ये वही इंसान है जिसने अपनी वाइफ को शादी के मंडप पे कसम खाई थी, बोला था कि जन्मों जन्मों तक साथ निभाएगा और उसकी हमेशा मदद करेगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उससे हमेशा प्यार करेगा। यही इंसान। वो औरत कह रही है कि मेरी रजामंदी नहीं थी जब हम सेक्स कर रहे थे। तो शादी क्यों करी? अपने वहीं रहती ना घर में। अगर यही बात पे हम जेंडर स्विच कर दे और अब लड़की को सेक्स करना है पर लड़की को नहीं, तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि लड़के की ना होती है और लड़की की ना की कोई वैल्यू नहीं है। There are times when women also want to have sex, but it's the man doesn't feel like it, so he just sleeps off. But the woman, even if she's not in a mood and the guy wants it, she has to give in. So that is marital rape for me. बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। और तो और हमारी सारी औरतें भी कंफ्यूज है इस टॉपिक को लेकर। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, तभी तो हस्बैंड वाइफ है वो। ये वीडियो शेयर करो, और अगर ना भी कर रहे हो तो भाई उन लोगों को इस बात की गंभीरता समझाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों को इस टॉपिक के बारे में मालूम है। अपने आसपास लोगों को अवेयर करो। मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे खुद इस बारे में काफी लेट पता चला। तो अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज वर्थ शेयरिंग, देन प्लीज डू। मैरिटल रेप इंडिया में लीगल है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? इसका मतलब ये है कि हमारी लड़कियां ना तो शादी से पहले सेफ है और ना शादी के बाद। बस भाई इस वीडियो में मुझे बस अपने मन की भड़ास निकालनी थी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे और दिमाग खोलने वाली वीडियोस लाता रहूं। और क्या भाई, बस सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, फिर हम मिलेंगे चलते चलते। तब तक के लिए नमस्ते।